भारत के उत्तराखंड में एक पहाड़ है, खैट पर्वत, जहाँ लोग मानते हैं कि वहाँ परियां रहती हैं। लेकिन ये परियां किसी सपनों की रानियों के जैसे नहीं थी, यह खतरनाक थी। कहा जाता है कि जो भी इंसान इस पर्वत पर गया है वो या तो कभी लौट कर वापस नहीं आया है या फिर पागल हो गया है। क्या ये किसी नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी का कोई इलाका है या फिर इसके पीछे कोई साइंस है? आज हम इस रहस्य के पर्दे को फाड़ डालेंगे, एक एक कोने से लेकर लोक कथाओं से लेकर साइंस के हर एक फैक्ट तक, और जानेंगे कि क्या सच में किसी जमाने में इस धरती पर परियां मौजूद थी या नहीं। तो फिर आओ दादी की परियों की कहानियों को देखते हैं अलग एंगल से। खैट पर्वत की कहानी क्या है? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में ये खैट पर्वत सुंदर तो है लेकिन डरावना भी है। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये पर्वत परियों का घर है, परियों का देश है, वहाँ परियां रहती हैं। उनका मानना है कि खैट पर्वत की चोटी पर एक अलौकिक लोक है, इंसानों से दूर, जहाँ परियां नाचती हैं, गाती हैं और इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती, बांसुरी की धुन से मोहित होती हैं। गाढ़े रंग के चमकीले कपड़े उन्हें पसंद नहीं हैं और शोर शराबा उन्हें पसंद नहीं है। ये परियों की कहानी के बारे में लोगों को मालूम कैसे पड़ा? पुराने जमाने में एक चरवाहा था, जीतू बागड़वाल। वो इस पहाड़ी पर अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया था। कहा जाता है कि वहाँ पर उसने परियों को देखा और उन परियों में से एक से उसे प्यार हो गया। और फिर शुरू हुआ एक खतरनाक खेल। जीतू को परियों ने देख लिया और परियों ने कहा कि चलो हमारे साथ, लेकिन जीतू ने कहा मैं 6 महीने बाद आऊँगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया जीतू परेशान होने लगा। फिर 6 महीने बाद उसे परियां उठा कर ले गई और स्थानीय लोगों का ये मानना है कि रात में उन्होंने सुना है कि वहाँ से रोशनी आती है और जीतू के साथ वो परियां नाचती गाती हैं। और जीतू उन परियों के साथ चला गया और फिर वापस कभी लौट कर नहीं आया। वहाँ पे परियां आई कैसे? कुछ लोक कथाओं के अनुसार वो परियां किसी और दुनिया से आई हुई थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये रावण से संबंधित है, कि रावण की ये बेटी थी और उसके बाद वो जब परियां वहाँ पे आएंगी तो रावण का सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा कुछ था। कुछ लोगों का ये मानना है, अभी कंफर्म नहीं है। एक मान्यता यह भी है कि जब स्वर्ग और धरती के बीच रास्ता खुलता है तो दिव्य शक्तियां उतरती हैं, और खैट पर्वत ऐसा ही एक रास्ता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि आज भी उन लोगों को वहाँ आवाजें सुनाई देती हैं, रोशनी आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ अचानक से धुंध आ जाता है और इंसान खो जाते हैं, अपना होश खो बैठते हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये केवल लोक कथाएं और डर की कहानियां हैं। अब इसको थोड़ा साइंस के नजरिए से देखते हैं कि इस पे विज्ञान क्या कहता है। खैट पर्वत का वातावरण और ऊंचाई ही इसका रहस्य है। इस इलाके में अक्सर होता ये है हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन की कमी, जिससे इंसान हेल्यूकुलेशन यानी कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, भ्रम में होने लगता है। आप सच और झूठ में फर्क नहीं समझ पाते। हाइपोक्सिया के लक्षण क्या होते हैं? सिर घूमना, उलझे हुए विचार और कल्पना को हकीकत में देखना, चक्कर आना या बेहोशी। और अगर आप अकेले हो तो आपका दिमाग खुद ही कहानियां गढ़ने लगता है। तो क्या परियां भ्रम थी? हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जो चरवाहा और स्थानीय लोग उस पहाड़ की चोटियों पर जाते थे, उन्हें हवा की कमी और दिमागी थकान के कारण ये सब चीजें महसूस होती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहानियों का कोई वजूद नहीं है। कई बार डर, विश्वास और भ्रम मिलकर एक नया हकीकत बना देते हैं। अब करते हैं साइंस वर्सेस लोक कथा, कौन सही है? लोक कथा कहता है कि परियां हैं, चमत्कार हैं और उस पर्वत पे राज है, और साइंस कहता है हाइपोक्सिया हेल्यूकुलेशन से दिमाग गड़बड़ाता है।